अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी मैं वापस आ गई हूँ अपने रूटीन में, अपने गांव वाले मैके से वापस आ गई हूँ अपने अपने ससुराल कोलकाता। मैं अपने मैके से वापस आने के बाद यहाँ पे 2 रोज़ बाद अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद सबसे पहले मैं अचार का काम करूँगी, क्योंकि मैं अचार में सिर्फ जो है नमक डाल के छोड़ दी थी और जो पानी निकला था उसी से ये गल रहा था। और ये कच्चे आम का कूचा इसको बोलते हैं। तो ये बिना गुठली का बनता है, बिना गुठली वाला जो आम होता है उसी से ये बनता है, पूरा छिलका छील के। मैं जो गांव गई थी तो अपने आम के पेड़ से जो आम तोड़ कर लाई थी तो उसी से बनाई थी। जो मेरे वीडियो पे पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते ही होंगे, जो मेरे वीडियो देख चुके हैं। जो नए हैं वो मेरा विलेज वाला जो वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। और ये कूचा जो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मैं यहाँ नहीं भी आती हूँ तो अपनी नानी को बोल देती हूँ तो वो बना के भेजती है। मेरे नानी के हाथ का तो और भी अच्छा होता है। इस साल नानी अचार दी है पर अम्मी के पास है, अम्मी आएगी तो लेकर आएगी। और यहाँ पे मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। तो मसाला रेडी कर रही थी उतने में मैं यहाँ पे देखी सब बच्चा मदरसा से पढ़कर जा रहा था। छोटा बच्चा नहीं, ये बड़े बच्चे हैं और सारा एक ही कलर का नकाब में थी तो कितना अच्छा लग रहा था, ट्रेन की तरह। तो मैं यहाँ पे लहसुन को कूच रही हूँ, इसको भी मैं डालूँगी कूचा में, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे सरसों और मर्चा ड्राई रोस्ट हो गया है तो मैं इसको फाइनली ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे जो मैं सरसों या राई जो भी बोल सकते हैं जो मैं ली हूँ वो 3 से 4 बड़ा चम्मच और सूखा लाल मिर्च 10 से 15 इसमें मैं ली हूँ। इसको ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर ली हूँ। इस कूचे की यही तो खासियत थी, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं जाता और काफ़ी टेस्टी बनता। और समझ लीजिए विदाउट ऑयल का ही बनता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एकदम ऑयल जाता है। तो देखिए इसमें मैं कितना सा कम मसाला डाली हूँ। वो सरसों और मिर्चा का जो पाउडर बनाकर और लहसुन का जो यहाँ दरकच के, देखिए 2 से 3 छोटा टेबल स्पून इसमें मैं ऑयल ऐड की हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मैं एक दिन पूरा धूप में दूँगी सूखने के लिए। पूरा ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको बोयाम में भर दूँगी। और ये काम मैं एकदम सुबह सुबह ही कर रही हूँ, क्योंकि इतना गर्मी पड़ रहा है। दोपहर में करने से पूरा हाथ में मिर्चा लगने लगता है और लहरने भी लगता है। तो यहाँ पे अचार का काम हो गया है और ये मैं ली हूँ 2 प्याला, छोटा प्याला से फ्लैक्सीड या इसको तीसी भी बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा कचरा था तो मैं इसको साफ़ कर लूँगी और इसको भी ड्राई रोस्ट करना है और इसका मैं पाउडर बना के रख दूँगी। तो एज ए इसको दाल चावल पे चटनी और चोखा बना के खाया जाता है रोटी में। और इसमें 12 से 15 इसमें मैं डाल ली हूँ गोल मिर्च, इसको काली मिर्च भी बोलते हैं, और 4 लाल मिर्च और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट होने देना है और इतने ही में लहसुन भी इसमें ड्राई रोस्ट हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको भी फाइनली पाउडर बना लेना है। और इस तरह से पाउडर बना के आप इसको 2 से 3 महीना तक स्टोर कर सकते हैं और ज़रा भी ख़राब नहीं होता है। ये फ्लैक्सीड पाउडर से खिचड़ी भी बनता है और इसका हेल्थ बेनिफिट भी बहुत है। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही यूज़फुल है और ये एंटी एजिंग पर्पस में भी यूज़ होता है इसका। तो ये सब काम से मैं फ्री हो गई थी। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो हस्बैंड को यहाँ मैं ग्रीन टी बना के दे रही हूँ। उनका ग्रीन टी बहुत अलग ही तरीक़ा से बनता है। वो इस तरह से पानी अच्छा से बॉईल करके थोड़ा सा शुगर लेते हैं और बोलते हैं इसको ढक कर रख दो आधा घंटा के लिए, उसके बाद देना। तो मैं इस तरह से करके रख दी हूँ, जब वो मांगेंगे तो मैं दे दूँगी। और मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून करीब ग्रीन टी लीव्स ऐड की हूँ और इसका कलर इस तरह से आ गया था तो इसको छन के मैं दे दूँगी। और ये सुबह सुबह पीने से बहुत ही बेनिफिट होता है, स्टमक को क्लियर कर देता है। और जो वेट लॉस करते हैं, डाइट पे हैं, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। ये फ़ैट कटर तो नहीं बोल सकते इसको, पर फैट कटर एजेंट ज़रूर है। थोड़ा बहुत इसका फ़र्क पीने से आता है। इनको फ़ैट कटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी ही स्लिम है, इसीलिए पीते हैं। सुबह पीने से हल्का फुल्का बॉडी लगता है और सुस्तीपन इनको नहीं लगता है, इसीलिए ये पीते हैं। इनके साथ साथ मैं भी पी लेती हूँ। और अम्मी यहाँ पे उठ गई थी तो हम लोग रोटी बना रहे हैं। तो अम्मी बेल देती है, मैं सेक देती हूँ, या कभी अम्मी सेक देती है मैं बेल देती हूँ। और सुबह में नाश्ता का ज़्यादा झमेला नहीं रहता है, सिर्फ रोटी बनता है, क्योंकि रात का जो सालन रहता है वही से हम लोग करते हैं।
और यहाँ पे कुछ बाहर से नाश्ता आया था क्योंकि रिलेटिव आए थे, तो हम लोग जो करते हैं वो तो नहीं दे सकते क्योंकि रात का सालन बचा हुआ है। और वो लोग हमेशा आते नहीं हैं, शादी में आए हुए हैं तो आए हैं अभी घर, यहाँ भी शादी है। तो अभी नाश्ता का टाइम था सुबह का, तो अम्मी यहाँ पे कचौड़ी मंगा दी थी, तो यही सब नाश्ता मैं इनको सर्व कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं जब गांव से आई हूँ तो बहुत सारा कपड़ा लेकर आई थी गंदा, क्योंकि वहाँ धोने का सही जगह नहीं था और वहाँ का पानी भी सही नहीं है, तो मैं नहीं धोती थी और यहाँ के धोना पड़ा है। तो ये दूसरा टिप है धोने का, तो धुल के आ गया था, सूख गया है, तो मैं इसको फोल्ड करके इसके जगह पे रख दूँगी। और इस टाइम दोपहर के टाइम में बहुत भागा दौड़ी वाला काम होता है और अनम भी नैप ले रही है, तो मैं अपना जल्दी से ये सब काम ख़त्म करके खाना बना लूँगी, क्योंकि अनम ज़्यादा देर सोती नहीं है और एक काम ख़त्म होता नहीं, उठ के बैठ जाती है, तो बहुत जल्दी जल्दी इस टाइम करनी पड़ता है। और मैं दिन में बनाई थी लंच में पटल आलू भाजा, दाल चावल और चटनी, और ये फ्लैक्सीड का जो है पाउडर मतलब तीसी, और रात का बचा हुआ गोश्त था, तो वही सब हम लोग खाएंगे। और मैं कोई रेसिपी खाना का लंच का कोई रेसिपी आपसे शेयर नहीं कर रही हूँ अभी। और हम दोनों माँ बेटी एक ही प्लेट में खाना ले लिए हैं, और एरम खा लेगी तो मैं खाऊंगी। तो मैं जब तक रोटी खा रही हूँ, और खाना में जब तक मैं रोटी खाती नहीं हूँ लगता ही नहीं मैं खाना खाई हूँ, तो मैं रोटी खा रही हूँ, जब तक एरम का हो जाएगा तो मैं उसी प्लेट में खुद खा लूँगी। और इस तीसी को इस तरह से दाल चावल के साथ इस तरह से पूरा जो है स्प्रेड करके खाया जाता है, बहुत यमी, बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिए, फ्लेक्सीड जानते हैं तो। और अभी टाइम हो रहा है 5, शाम का वक्त है। ईरम ट्यूशन गई थी, मैं ट्यूशन से उसको ले ली हूँ और जा रही हूँ हस्बैंड के पास, वो बुलाए हैं। वो हावड़ा स्टेशन पे उनका ड्यूटी पड़ा था, तो वहाँ से होकर आए हैं हावड़ा मैदान, तो वहीं पे बुलाए हैं कुछ कपड़ा ले देने के लिए एरम के लिए। तो यहाँ हम लोग आ गए थे और एरम बहुत सारा कपड़ा सेलेक्ट कर लिए है, और यहाँ मैं ट्रायल रूम के सामने बैठी हुई हूँ। तो देखिए एरम ये सब ड्रेस सेलेक्ट की है, एकदम लूज लूज, इसको लूज लूज पहनना पसंद है। और यहाँ पे ट्रायल रूम के अंदर ही अनम नीचे उतर गई थी और मिरर में अपने आप को देखकर हैरान थी, और बार बार मिरर को छूकर देख रही थी कि उसमें दो दो अनम कहाँ से आ गई। और ये अनम इतनी अचाइट बच्चा हुई है कि गोदी में रहती नहीं है, तो हम लोग ले ले के परेशान हो गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा आ गए थे, सिर्फ ज़मीन में उतरने मांगती है। तो मॉल के बाहर ही बैठ गए थे, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे यहाँ का फेमस कुल्फ़ी खाने के लिए, और ये सब खाए हुए बहुत दिन हो गया था। और ख़ासकर ये पानी पूरी, क्योंकि गांव में बहुत कम मिलता है, तो वहाँ नहीं खाई थी एक दिन भी, तो यहाँ आकर खाई हूँ। और कपड़ा लेना तो एक बहाना था, मैं ख़ासकर पानी पूरी खाने आई हूँ, और हस्बैंड को भी पानी पूरी पसंद है, तो हम लोग खा रहे थे। और मैं अनम को लेकर थी तो एक ही पत्ता ली थी, उसी में ये ले रहे थे, मैं भी ले रही थी। मैं अनम को लेकर पत्ता नहीं पकड़ने पाती, इसीलिए ये बोले इसी में खा लेने के लिए। और यहाँ पे फिर से एरम आइसक्रीम ली, वो भी ना रंग बिरंगी आइसक्रीम। और मैं जा रही हूँ अपना लेने आइसक्रीम का गोला लेने, तो यहाँ पे मैं आ गई थी और भैया से बोल रही थी ये डाल के मेरा बनाने के लिए, तो ये कप में दे दिए थे, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें जो तिनका जो डाल के दिया जाता है उसका बातें कुछ और होता है, चूस चूस कर खाओ, मज़ा ही आ जाता है। और मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेमन और ब्लैक सॉल्ट डलवाई थी, इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। और मेरा देखा देखी देखिए हस्बैंड भी लिए और एरम को भी चाहिए, अपना थमा रही थी कि किसी और को, फिर उसको चाहिए मेरा वाला आइसक्रीम गोला। तो हम लोग घर आ गए थे, तो एरम की दादी अभी नहीं आई हुई थी बाहर से, जब आई है तो एरम यहाँ पे ड्रेस दिखा रही है, और एरम तो अपने आप में अनम परेशान है लल्ला लल्ला लोरी देखने में, तो वही वो देख रही है, एरम अपना ड्रेस दिखा रही। और इस बार अपने बैग में मैं कोई भी कैरी बैग रखना भूल गई थी, तो ज़्यादा ड्रेस नहीं था, तो अपने बैग में ही रख कर ले आई हूँ। और ये सब एरम का मैं ड्रेस ली हूँ समर के लिए, तो इसका बर्थडे भी आ रहा है, और फिर से हम लोग जाएंगे अपना इस बार यूपी वाला गांव, तो ये सब ले ली हूँ, काम लगेगा। और एरम जो तो ड्रेस पहनती नहीं, एकदम लूज लूज चाहिए, और टी शर्ट पैंट ही ज़्यादातर चाहिए, लेजिन्स। आई होप कि मेरी ब्लॉग आपको पसंद आती हो, और पसंद आती है तो मेरे वीडियो को जल्दी से एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें मेरे ब्लॉग्स को।
और कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।